दोस्तों, अगर आप बनाना चाहते हैं अपना करियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या होटल इंडस्ट्री में, तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग होटल मैनेजमेंट कोर्स। तो इस कोर्स को करने के बाद कौन सी जॉब्स आप किस फील्ड में कर सकते हैं, किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या सैलरी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स एज अ फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस पर्सन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन होटल मैनेजमेंट कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स करने में या करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है होटल मैनेजमेंट कोर्स से रिलेटेड वो सारी आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोर्सेज which can give you the opportunity to work in a hospitality industry or in a hotel। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी से कि कब आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो अगर आपने 10+12 कंप्लीट कर लिया है, हाई स्कूल या 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कई तरीके के कोर्सेज होते हैं और कई तरीके के कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज कराते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज़ की। तो जो हमारा पहला कोर्स आता है वो होता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा कोर्सेज़ का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 1.5 साल का होता है, जो कि आपको किसी पर्टिकुलर किसी एक फील्ड का कोर्स कराता है या डिप्लोमा कराता है। लाइक आप किसी होटल में एज एन हाउसकीपिंग पर्सन वर्क करना चाहते हैं तो कई कॉलेजेस डिप्लोमा कंप्लीट कराते हैं आपका, जो कि होता है डिप्लोमा इन अकोमोडेशन ऑपरेशन, दैट मीन्स इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। और अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं लेकिन 3 साल का या 4 साल का जो हमारा आफ्टर 12th एक BSc इन हॉस्पिटैलिटी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर BHM जो कोर्स होता है वो नहीं करना चाहते हैं, या आपने सिर्फ 10th पास किया है, तो उसके बाद आप जो डिप्लोमा कर सकते हैं वो है डिप्लोमा इन कलनरी या फिर डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। सो बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं सारी फील्ड्स के लिए, जो कि अलग अलग डिप्लोमाज हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th कर चुके हैं, आपको ग्रेजुएशन करना है, लेकिन साथ में आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करना है, तो यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप ग्रेजुएशन के साथ में आपका एक प्रोफेशनल डिग्री भी आपके पास हो गया, तो जिससे आपको लाइक आफ्टर 12th दैट इज़ ऑब्वियस यू आर गोइंग टू डू योर ग्रेजुएशन, बट instead of doing any simple BSc or BA, you are going to do a course which is hotel management course. So it will provide you a graduation degree as well a professional degree which will give you an opportunity to work in a hotel or hospitality industry. So that is the benefit of this course. और इसके बाद जो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कोर्सेज हो गए डिप्लोमा और डिग्री। और अंतर क्या होता है डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज में? अंतर सिर्फ इतना होता है टाइम का कि वो आपका 1.5 साल का कोर्स था या आपका 3 साल का, या प्राइवेट कॉलेजेस में 4 साल का कोर्स होता है। अंतर इतना होता है कि डिप्लोमा में आपको केवल एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। बट इफ़ यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स लाइक BSc इन हॉस्पिटैलिटी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर BHM बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, तो इन कोर्सेज में आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होटल का पूरा सारे चारों डिपार्टमेंट्स के बारे में और कई और सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको स्टडीज़ कराई जाएगी। सो ये एक बेनिफिट रहता है कि अगर आप ग्रेजुएशन वाला डिग्री या बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं इन होटल मैनेजमेंट, तो इसके बाद में हम आ जाते हैं कि फ़ायदा क्या है, दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा। तो दोस्त, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं, आपको सिर्फ डिप्लोमा करना है, या अगर लाइक इट इज़ ऑब्वियस दैट डिप्लोमा इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन डिग्री कोर्स। तो अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है तो फिर आप जो है सिंपल डिप्लोमा कर सकते हैं।
तो ये चीज़ रहती है। लेकिन डिप्लोमा से और डिग्री में ये अंतर रहता है कि आपका जो प्रमोशन होता है उस पर भी असर डालता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा में कुछ चूज़ करते हैं और आफ्टर 12th अगर आपने कभी ग्रेजुएशन वगैरह कुछ नहीं की है, काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि बीएससी या बीए या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ नहीं हुआ तब अब आ रहे हैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए। तो उनके लिए डिप्लोमा बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उनको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और लेकिन जो 12th करके आ रहे हैं, 10th 12th पास करके आ रहे हैं, उनको डिग्री कोर्स यानी कि बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट ही करना चाहिए। दैट इज़ माय प्रेफरेंस। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता। बाकी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स में या फिर एक होटल में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो हम बात कर रहे हैं। तो व्हेन यू विल एंटर इन अ होटल, तो जो पहला अट्रैक्शन होता है वो होता है फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस जो होता है वो पहला डिपार्टमेंट होता है इन अ होटल, जहाँ पे रिजर्वेशन होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा रिसेप्शन। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वहाँ पे वो जो एरिया होता है वो फ्रंट ऑफिस होता है। तो उसके बाद में जो दूसरा एरिया आता है या फिर जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जो कि बैकबोन ऑफ द होटल भी बोलते हैं, बिकॉज सारा रख रखाव होटल का हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ही करता है। तो दूसरा डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग, और इसके बाद में आता है कलनरी, और फिर आता है कैटरिंग या F&B डिपार्टमेंट। तो कलनरी में शेफ़ बनना है जिनको, या फिर लाइक फूड प्रोडक्शन बोलते हैं इसको डिपार्टमेंट, कलनरी डिपार्टमेंट। तो इसमें 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक किचन होता है, एक बेकरी होता है। तो आप जब ये कोर्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी और ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो इसके बाद F&B होता है, जो कि आप सब जानते होंगे। सबसे ज़्यादा जो भी मेन अट्रैक्शन में आता है होटल मैनेजमेंट वो होता है वेटर। तो वेटर से लेके जनरल मैनेजर तक ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होटल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो बेसिकली होटल मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी होटल को चलाने के लिए या फिर उसे रन कराने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। तो उस टीम के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, एक वेटर से लेके एक जनरल मैनेजर तक, तो वो सारे जो होते हैं वो होटल मैनेजमेंट टीम के अंदर आते हैं या होटल मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। तो यही होता है होटल मैनेजमेंट। और होटल मैनेजमेंट कोर्स में आपको ट्रेन किया जाता है, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, जो कि आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर होटल मैनेजमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू डू अ जॉब, तो वहाँ पे आपके काम आने वाली है। तो ये तो बात हो गई हमारे होटल मैनेजमेंट की। आई नो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू लॉन्ग, बट जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत ही डिटेल्ड वे में बता रहा हूँ। तो अगर आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को तो आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो इसके बाद में हम आते हैं सैलरी पे, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो होती है सैलरी। क्योंकि हर कोई सोचता है यार कोर्स कर लेते हैं बट सैलरी क्या रहेगा। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल इंडस्ट्री में आप एक अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे या एज ए फ्रेशर जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार तक ही रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, जो कि एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा आपका होटल में, और अच्छा एकोमोडेशन, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा सैलरी। बट शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि आप अगर किसी से भी पूछेंगे, या फिर मैं खुद अपना IT कंप्लीट करके आ रहा हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे देख ली हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको, और एक मैंने वीडियो अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड शेयर भी किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे चैनल पे देख सकते हैं। और तो ये तो हो गया हमारा बात सैलरी का। तो सैलरी बढ़ते बढ़ते तो अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया जाने का, कि जो होटल मैनेजमेंट कोर्स है ये वर्ल्ड वाइड जॉब पा सकते हैं इसमें आप किसी भी तरीके का फाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं यार। ये कोर्स करने के बाद सबसे जो फ़ायदे वाली चीज़ है, एडवांटेज इस कोर्स का, वो ये है कि आप होटल्स हर जगह हैं। आप इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर कनाडा, USA, अरब कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं आप लोगों को, या फिर जो भी होटल मैनेजमेंट करके आते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस कोर्स का। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सैलरी से रिलेटेड।
तो मुझे लगता है जहाँ तक कि सारी टॉपिक मैंने कवर कर दी है इस वीडियो में। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा और उस पर जो भी आप टॉपिक बताएंगे उस पर क्लियरली एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए या फिर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मेरी आईडी है its.dhruv, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, जस्ट आस्क मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और आंसर यू। तो इसी के साथ मैं ध्रुव लेता हूँ विदा आपसे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और सेफ रहिए। Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.